दोस्तों, एक बालक के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारन रहती थी। वह देखता था कि बूढ़ी भिखारिन हमेशा भीख मांगती थी। उस बालक को उस बूढ़ी भिखारिन का दर्द साफ साफ दिखाई देता था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उस बालक का दिल दहल जाता था। अपने दिल ही दिल में कहता था, भिखारिन से मेरी हालत कितनी अच्छी है। यह सोचकर वह स्वयं में बहुत छोटा महसूस करता था। बालक को यह देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। बरसात, तूफान, कड़ी धूप और ठंड से वह बूढ़ी भिखारन अपनी रक्षा नहीं कर पाती थी। बालक मन ही मन सोचा करता था, यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है। दोस्तों, आगे कहानी कुछ ऐसी बनती है कि उस बालक ने ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। उस बालक के घर से उसके विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर थी। जो पैसे उसे खर्च के लिए मिलते थे, उसमें उस बालक का किराया भी शामिल था। उस बूढ़ी औरत की मदद हो सके, इसीलिए वह बालक पैदल विद्यालय जाने लगा और किराए के बचे हुए पैसे वह बूढ़ी भिखारिन को देने लगा। इतना ही नहीं, बालक जब विद्यालय जाया करता था तो उस बालक की मां उसे खाने के लिए भोजन दिया करती थी। और पता है, यह बालक प्रतिदिन अपने भोजन में से आधा भोजन उस बूढ़ी औरत को दे दिया करता था। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। एक बार उस बालक की मां उसके अध्ययन कक्ष में गई तो वह बालक कमरे में नहीं था। मां ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार बालक की मेज से किताबों की अलमारी की ओर जा रही है। उन्होंने फर्श और अलमारी के चारों तरफ ध्यान से देखा। मां ने सोचा कि हो सकता है अलमारी में कोई कीट मर गया हो। इस अनुमान से उन्होंने अलमारी खोली और किताबें उलट पलट कर देखने लगी। तभी पुस्तकों के पीछे 2 मीठी रोटियां दिखाई दी। चींटियां रोटी के कण तोड़ तोड़ कर ले जा रही थी। मां को समझते देर न लगी कि अवश्य ही रोटियां उनके बेटे ने किसी खास कारण से रखी होंगी। तभी वहां बालक आ पहुंचा। मां ने कहा, बेटा, अलमारी में रोटियां क्यों रखी थी? बालक ने कहा, मां, आपने वे रोटियां फेंक दी। आपने ठीक ही किया मां। दरअसल बात यह है कि मैं रोज अपने खाने से 2 रोटियां बचाकर एक बूढ़ी भिखारिन को दे दिया करता था। वह मेरे स्कूल के रास्ते में खड़ी होती थी। कल जब मैं रोटियां देने गया तो वह अपनी जगह पर नहीं थी, इसीलिए उसके हिस्से की रोटियां मैंने यहां रख दी कि फिर किसी समय जाकर दे आऊंगा। मैं अभी वहां गया तो पता चला कि उनका स्वर्गवास हो गया है। बालक की मां एकटक उस बालक को देखने लगी। दोस्तों, यह बालक बड़ा होकर सुभाष चंद्र बोस बनता है। आप देखें, बचपन से जो संस्कार हमें मिलते हैं वही उभर कर सामने आते हैं जब हम बड़े होते हैं। इस बच्चे का, सुभाष चंद्र बोस जी का वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रांग था। साथियों, आज के ज़माने में जहां लोग बहुत तकलीफ सह रहे हैं, जहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वहां अगर संभव हो सके तो हम थोड़ा सा भी अगर मदद करें तो एक अच्छा समाज हम लोग मिलके बना सकते हैं। आपको नहीं लगता?